नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। रीवा जिले के डभौरा थाना के सामने लापता फूलचंद आरख की तलाश और न्याय की मांग को लेकर क्रमिक भूख हड़ताल चौथे दिन भी जारी है। बताया जा रहा है कि डभौरा बस्ती निवासी फूलचंद आरख के गायब होने की रिपोर्ट 27 मई 2026 को दर्ज कराई गई थी, लेकिन अब तक उनका कोई पता नहीं चल सका है। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक और कलेक्टर सहित कई अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन संतोषजनक कार्यवाही न होने पर 20 जून से डभौरा थाना के सामने धरना और क्रमिक अनशन शुरू कर दिया गया। अनशन के चौथे दिन भी जिला प्रशासन का कोई जिम्मेदार अधिकारी धरना स्थल पर नहीं पहुंचा। इस दौरान गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेता हरीश तिवारी भी धरना स्थल पहुंचे और पीड़ित परिवार का समर्थन किया। हरीश तिवारी ने कहा कि यदि मध्य प्रदेश पुलिस फूलचंद आरख का पता लगाने और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने में असमर्थ है तो मामले की सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। फिलहाल परिवार न्याय की उम्मीद में भूख हड़ताल पर डटा हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राशि आरख है। कहाँ की रहने वाली हूँ? मैं डभौरा बस्ती की रहने वाली हूँ। ये आप क्रमिक अनशन किस लिए बैठी हैं? हमारे पिता को न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए, इसलिए हम 20 तारीख से बैठे हैं। आज तीसरा दिन है, 3 दिन हो गए, अभी तक पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं कर रही है। अच्छा, हाँ जी सर। कोई सक्षम अधिकारी आपके? नहीं सर, अभी कोई नहीं आया। बस यही डभौरा थाने के पुलिस आके बैठते हैं और बोलते हैं तुम्हारे लिए क्या नहीं कर रहे हैं, बताइए। हमसे सवाल करते हैं ये, जबकि उनको करके देना चाहिए हमको। हम बोलते हैं आपने हमारे लिए किया ही क्या है? कुछ भी आपने हमारे लिए नहीं किया है। बस आके बैठते हैं, बोलते हैं यदि आपको कोई हेल्थ इशू होती है तो आप बताएं। बस यही पूछताछ की, फिर ये चले जाते हैं। अभी इन लोगों ने, पुलिस वाले जो हैं, 1 महीने से कुछ नहीं किया। हम जब क्रमिक अनशन बैठ गए तो ये हमारे पास डेली आते हैं और हम आ करके हमसे फालतू की बातें करते हैं और फिर चले जाते हैं अपने पुलिस थाना। हमें यहाँ के पुलिस के वालों के ऊपर विश्वास बिल्कुल भी नहीं है और ये बार बार आते हैं, बस हमसे बातचीत करके फिर चले जाते हैं। और हम 1 महीने से बैठे हैं, तब जाके तो आए हैं। अभी तक ये कहाँ चली गई थी सारी पुलिस प्रशासन? अभी तक कहाँ गई? जो हम न्याय के लिए चिल्ला रहे थे डभौरा थाना के अंदर, हम रोज जाते थे, हमें कोई मिलता नहीं था, वहाँ पे कोई स्टाफ नहीं होता था। रिपोर्टिंग टाइम पूछते थे तो बोलते थे हमको नहीं पता है, कब आएंगे ऋषभ सर। बट अब हम बैठ गए हैं, तब डेली आते हैं हमारे पास। अब क्यों आते हैं बताइए? क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि हमारे पिताजी को वापस लाया जाए, कैसी भी स्थिति में हो उनको लाया जाए वापस, तब हम यहाँ से उठेंगे। नहीं तो हम बैठे रहेंगे जब तक हमारे पिताजी मिल नहीं जाते हैं, चाहे हमारी यहाँ पे मृत्यु ही क्यों न हो जाए। हमें हरीश तिवारी, मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का प्रदेश कार्यकारिणी मध्य प्रदेश का सदस्य हूँ। रीवा जिले के डभौरा थाना के पास में ये 2 लड़कियाँ बच्चियों के द्वारा क्रमिक अनशन शुरू किया गया है। इनकी मांगे ये है कि इनके पिताजी लापता हो गए हैं जंगल से और इन्हें पूर्ण शंका है कि इस घटना में जिन लोगों का नाम है उन लोगों का नाम इन्होंने पुलिस को बताया डभौरा पुलिस, और गुम होने के पहले धमकी भी दिया गया था। उसके पहले भी इनके माता पिता के साथ मारपीट के जो केस न्यायालय में विचाराधीन है, उसके बावजूद भी आज तक डभौरा पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करके फूलचंद आरख का पता नहीं लगा सकी। ये हमारे लिए, देश के लिए, समाज के लिए बहुत बड़ी घटना है। मैं इनका समर्थन करता हूं और मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की ओर से समर्थन करता हूं और प्रदेश के मुख्यमंत्री और रीवा के एसपी से मांग करता हूं कि यदि मध्य प्रदेश की पुलिस पता लगाने में असक्षम है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी इसे तत्काल सीबीआई को सौंपने का कार्य करें। यही मेरी मांग है और इनको न्याय दिया जाए। बड़े खेद और दुख की बात है कि 3 दिन से 20 जून से ये लोग क्रमिक अनशन में बैठे हैं और पीड़ित हैं। इनके साथ अन्याय हुआ, घोर अन्याय की श्रेणी में आता है। उसके बावजूद भी आज तक इनको न्याय पुलिस प्रशासन नहीं दे पा रही है रीवा जिले की, और बहुत दुखद घटना है। और ज़रूरत पड़ी तो मैं भी इसके समर्थन में आमरण अनशन करूँगा।